मुख्यमंत्री के लंच में शामिल हुए पंचायत मंत्री ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि ई टेंडरिंग का जो विरोध कर रहे हैं, जो खुद शक के घेरे में हैं। देखिए संवाददाता देवेंद्र कौशिक की खास रिपोर्ट। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हमारे साथ हैं और चूंकि सूरजकुंड में पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप पंचायत मंत्री हैं, लेकिन सरपंचों को आखिर क्यों नाराज कर रखा है आपने? मैंने किसी को नाराज नहीं कर रखा। ये सरकार का फैसला है और ये प्रदेश हित जनहित का फैसला है। अभी ये कोर्ट में भी गए थे हमारे कुछ साथी, तो वहाँ कोर्ट ने भी बिल्कुल ई टेंडरिंग को एक जो प्रणाली अडॉप्ट की है सरकार ने, उसके लिए कहा कि ये अच्छी प्रणाली है, इससे गुणवत्ता भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और काम समयबद्ध तरीके से हो भी पाएंगे। लेकिन सर, गांव का विकास रुका हुआ है इसी वजह से, क्योंकि वो भी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और आप या सरकार भी अपनी जगह पे अड़ी हुई है। फिर आगे जो गाँव की सरकार है वो आगे कैसे बढ़ेगी? देखिएगा, आपको मैं बता दूं, करीबन 60-70% जो हमारे सरपंच उन्होंने अपने काम प्रस्ताव डाल के काम करने शुरू कर दिए हैं। डेली का अपडेट अब ले रहे हैं हर ब्लॉक से और उन्होंने गांव के अंदर डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी है। 1100 करोड़ रुपए जो 31 मार्च तक दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे स्टेटमेंट दे दिया, साफ सुथरे तरीके स्पष्ट कर दिया है कि आप इस पैसे को गांव के डेवलपमेंट के लिए लगाएं। कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो इस प्रणाली को लेकर विरोध कर रहे हैं। आप उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने काम पे लगे। जब आपने पहले सुझाव दिए थे, सरकार ने जो आपके सही सुझाव थे उन पे फौरी तौर से अमल करते हुए, जो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, हमने उस पर टाइमिंग की एक प्रॉब्लम थी, उसको दूर करने का काम किया है। लेकिन 2 लाख के वो कहते हैं कि 2 लाख में तो एक गली भी नहीं बन सकती, तो इस तरह से कैसे काम होंगे? उनको ये 2 लाख की रट क्यों पकड़ रखी है? उनके पास 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक की पावरें हैं। हमारे चुने प्रतिनिधि, हमारी समितियां, जिला परिषद, हमारी पंचायतें, सबके पास जो ताकतें थी उसको पहली सरकार है जिसने नीचे लेवल पे इसको बढ़ाने का काम किया है। और जो फाइलें चंडीगढ़ तक आती थी वो फाइलें हम ब्लॉक और जिला लेवल पे ही वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर से उन पे डेवलपमेंट के काम करवा सकते हैं। लेकिन सर, विरोध जब इतना बढ़ जाए कि आपके घर तक वो प्रदर्शन करने पहुंच जाए, जगह जगह सड़कों पर हो और अब खंड स्तर से जिला स्तर पर वो धरने पर बैठ गए हैं, ताले ब्लॉकों में लगा दिए गए। नहीं, कहा आपने फरीदाबाद में सर ताले लगे हैं, हर जगह कई जिलों में ताले लगाए हैं सरपंचों ने। देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर किसी को हाथ में लेने की इजाजत हमारे सरकार नहीं देती। आप कोई भी सरकार में काम में बाधा नहीं डाल सकते। आप चुने प्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेवारी है अपने गांव का विकास कराएं। आपको कहीं भी किसी बात से रोष है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? आप बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल कोई ई टेंडरिंग वापिस नहीं होगी। बिल्कुल ये प्रदेश हित और जनहित का फैसला है और जो पैसे खुर्द बुर्द होता था, अब सरकार उसकी जवाबदेही तय करके ये फैसला सरकार ने लिया है। और जो पहले की सरकारें थी, मुझे नहीं पता वो किस ढंग से काम करती थी। आज तक सिवाय हमारी चौपाल गली नाले के सिवा सोचा था, हमारी सरकार ने फैसले लिए हैं। गाँव के अंदर हम जो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अडॉप्ट किया हरियाणा प्रदेश का फैसला कि ई लाइब्रेरी लेकर आए हम उसके अंदर जिम बना के देने लग रहे हैं। महिला संस्कृति भवन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट में हमने 3450 पौंडों को जो जोड़ों के ओवरफ्लो की वजह से बहुत एकम का बुरा हाल था गांव का, उसको ठीक करने का हमने काम किया। पार्क हम लेके जाने लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट के साथ कैमरे लगा के फिरनियों को हम ठीक करने जा रहे हैं। गांव के अंदर जो सीवर व्यवस्था हम स्थापित करने में लगे हुए हैं। सिर्फ गांव को गली, चौपाल और नाली तक रोक रखा था, हमने इस विजनरी सिस्टम से काम किया है। इसका लाभ आने वाले समय हमारे गांव के देहात में रहने वाले लोगों को मिलेगा। लेकिन सर, बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? एक जगह क्यों नहीं बैठना चाहती सरकार और सरपंचों को भी बुलाए और उन्हें समझाए? यानी कि सरकार भी फेल है समझाने में। डेली मेरे पास पूरे प्रदेश के सरपंच अपने गांव की मांगों को लेकर आने लग रहे हैं और करीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 3,500-4 हजार गाँव के जो डिमांड्स हैं, सरपंच इंडिविजुअल आके मेरे से मिलने लग रहे हैं। कल भी 25-30 चंडीगढ़ आए हुए थे। हर रोज मैं वहाँ मेरे हल्के में होता हूँ, वहाँ लोग मिलते हैं। पूरे प्रदेश के सरपंच मेरे पास आने लग रहे हैं। इक्का दुक्का लोग हैं, मोस्टली इनमें से वो लोग हैं जिन्होंने पहले खुला हिसाब से कोई काम कर लिए होंगे। शायद इस आंदोलन की आड़ में वो पिछले कुछ जो मैं फील कर रहा हूँ, शायद उनको छुपाने के प्रयास में ये आंदोलन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये जो कहना चाह रहे हैं कि जो सरपंच भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे वो विरोध कर रहे हैं? अब इसका तो हम जांच करवा रहे हैं, हम ये चेक करवा रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। हमने ट्रेनिंग शुरू की, आप ट्रेनिंग में मत जाइए। हमने भाई ट्रेनिंग लीजिए ना, आप समझेंगे भाई पंचायती राज के एक्ट्स के आपके क्या क्या राइट्स है, तभी तो आप गांव की डेवलपमेंट प्रॉपर करा पाएंगे। कौन सा पैसा कहाँ आपने किस ढंग से यूटिलाइज करना है, उसका विरोध है। ब्लॉकों में गए, कुछ जगह गए 13-14 ब्लॉकों में, चलो वो तो सरकार बैठी है। आपको लगता है कि विरोधियों का, विपक्षियों का भी कुछ हाथ हो सकता है इसमें? पूरा स्टेटमेंट देने लग रहे हैं सर, हम खड़े होके कहते हैं जनता रास्ता दिखाएगी। आप एक बात पूछिए, अभी मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था किन्हीं की कि जनता आईना दिखाएगी। जनता ने तो आईना दिखाया हुआ है, 10 साल से विपक्ष में तो काम कर रहे हैं और आने वाले 10 साल और करेंगे। लेकिन
सर नाराजगी कब तक दूर हो पाएगी इनकी, ये बता दीजिए। नाराजगी सरपंचों को नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए ये थे हमारे साथ में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली। उनका साफ तौर से कहना है कि कुछ लोग सरपंच नाराज हैं और लेकिन जो प्रणाली है वो स्वतंत्र रूप से चल रही है और ई टेंडरिंग की व्यवस्था सरकार वापस नहीं लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और चूंकि समझाने के प्रयास जरूर सरपंचों को किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोगों की भी जांच कराई जा रही है जो विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त भी पाए जा सकते हैं। सूरजकुंड से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।